दोस्तों, सोचिए अगर आज किसी अच्छे कॉलेज की फी 5 से 10 लाख रुपए है, तो ये 15 साल बढ़कर सेम फी 25 से 30 लाख तक पहुंच सकती है। और यही टेंशन हर मिडिल क्लास पेरेंट्स को परेशान करती रहती है। यानी बच्चों का एजुकेशन कैसे प्लान करें। दोस्तों, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड बनाना हर पेरेंट्स का एक ड्रीम होता है। लेकिन महंगाई यानी इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई फी और लिमिटेड सेविंग्स की वजह से मिडिल क्लास फैमिली अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आज आपको सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा, जिससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए स्मार्ट तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसका टॉपिक है हाउ टू प्लान योर चाइल्ड एजुकेशन फंड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे में आपको चाइल्ड एजुकेशन फंड की प्लानिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरा ब्रीफ जर्नी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एजुकेशन कॉस्ट से रिलेटेड कुछ करेंट डेटा और फैक्ट्स को देखते हैं। इंडिया में एवरेज इंजीनियरिंग डिग्री की जो कॉस्ट है वो 8 लाख से 12 लाख रुपए तक है। और वहीं पे एमबीए प्रोग्राम का जो कॉस्ट लग रहा है इंडिया में, वो अराउंड 15 से 25 लाख तक पहुंच गई है। वहीं पे अगर आप प्राइवेट फॉरेन यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों का एजुकेशन कराना चाहते हैं, उस केस में आपका कॉस्ट 50 लाख से 1 करोड़ तक भी लग सकता है। दोस्तों, इंडिया में आप देखेंगे कि जो एजुकेशन कॉस्ट है हर साल 8 से 10% की दर से बढ़ता चला जा रहा है। मतलब यहाँ इन्फ्लेशन नॉर्मल से भी लगभग डबल है। दोस्तों, इस डेटा से पता ये चल रहा है कि एजुकेशन का कॉस्ट पूरे इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर भी वो एकदम इस ग्राफ की तरह बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि पिछले स्लाइड्स में हमने देखा, एजुकेशन की कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है। तो उस एजुकेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए हमें कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, ताकि अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हम अभी से इन्वेस्टमेंट करके रखें और उनके फ्यूचर्स को सिक्योर कर पाएँ। दोस्तों, पहला ऑप्शन है हमारे पास म्यूचुअल फंड एसआईपी। म्यूचुअल फंड एसआईपी लॉन्ग टर्म में सबसे इफेक्टिव और इन्फ्लेशन बीट करने की कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली आप देखेंगे लास्ट 10 टू 15 ईयर्स में, तो 10 से 12% का रिटर्न ये दे रहा है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये सेफ है, इसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C, पर रिटर्न आपको यहाँ पे 7.1% का मिलता है। तीसरी बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना। अगर बेटी है तो ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है 8.2% का, और वो भी टैक्स फ्री। और ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होता है, तो इसमें ये सेफ इन्वेस्टमेंट भी हमारा होता है। चौथा बात करेंगे दोस्तों एफडी या आरडी। ये सेफ है, लेकिन इसमें दोस्तों जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए मतलब एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप मतलब ग्रोथ के पर्पज से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको म्यूचुअल फंड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एसआईपी या फिर पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि ऐसे 3 गलतियां जो पेरेंट्स अक्सर किया करते हैं। पहला, लास्ट मिनट प्लानिंग, यानी कि पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी हमारे बच्चे तो 10वीं और 12वीं भी पास नहीं किए, अभी से क्यों सोचना। लेकिन जब उनको एक्चुअल में जरूरत पड़ता है, तब उस समय उनको एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, वो भी हाई इंटरेस्ट देकर और हाई ईएमआई पे। दूसरा गलती क्या करते हैं कि ओवर रिलायंस ऑन एफडी। अब वो सोचते हैं कि हमने तो सेविंग कर रखा है बच्चे की पढ़ाई के लिए, वो भी एफडी में या फिर आरडी में। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि एफडी में जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, वो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता, महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता है। तो आपके पैसे तो उसमें ग्रो हो ही नहीं पाते हैं। तीसरा गलती करते हैं कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना, जो एक्चुअली में कम रिटर्न देते हैं। जैसे कि चाइल्ड्स प्लान होते हैं, उसमें मिक्स होते हैं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट बहुत ही पुअरली तरीके से। तो आपको दोनों को मिक्सर वाला कोई भी प्लान ऐसे नहीं लेना है। आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग लेकर चलना है दोस्तों। याद रखिए दोस्तों कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतनी ही छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके आप बड़ा फंड बना पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि हमें अर्ली स्टार्ट करना है, चाहे आप 2000 से ही क्यों ना करें, चाहे आप 5000 से करें। जितना भी आपका कैपेबिलिटी है उससे आपको स्टार्ट करना है। और वो भी आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी को प्राइमरी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेकर चलना है, क्योंकि हमने देखा दोस्तों कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको इन्फ्लेशन बीट करने की कैपेबिलिटीज होती है। तो प्राइमरी आपको फोकस अपना जो इन्वेस्टमेंट का है उसको डाइवर्सिफाई करके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, सेफ्टी के पर्पज से आप पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना में एज ए सेकेंडरी सपोर्ट
में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा, आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी लेकर चलना है अपने लिए, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बच्चे की पढ़ाई में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लेकर रखा है। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 ईयर्स अगो, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो अभी से आपको स्टार्ट करना, अगर आपने पहले नहीं किया है, अगर आपने पहले ये सब प्लान नहीं किया तो अभी से आप प्लान कीजिए, अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों। दोस्तों, ये हम और आप दोनों जानते हैं कि बच्चों की एजुकेशन पे किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर हम सही प्लानिंग अभी से कर लें तो कल को उन्हें बड़े बड़े लोन्स या ईएमआई के बोझ से बचाया जा सकता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़रूर से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।